हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप की शिक्षा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है आपका एज का। आप सभी इतने परेशान हो एज को लेकर के कि मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं उसमें से अगर अधिकतर अगर मैं कमेंट छांटूँ ना तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट निकलेंगे ये आपकी जिस चीज़ को लेकर के आप परेशान हो वो है आपकी एज। कोई भी वीडियो में डाल रहा हूँ, आप सबसे ज़्यादा एज को लेकर के परेशान हो कि सर जनरल में एज कितनी मांगी जाएगी, सर ओबीसी में एज कितनी मांगी जाएगी, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। वैसे एक दो वीडियो मैंने एज के लिए पहले भी बना चुका हूँ। हो सकता है आपने शायद वो अच्छे से नहीं देखी, या हो सकता है कि मेरे समझने का तरीका ऐसा हो कि आप समझ नहीं पाए हो, तो कुछ भी हो। लेकिन मैंने सोचा इन्हें एक अच्छे से दोबारा से समझा देता हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एज होती है वो कितनी लेते हैं फॉर्म भरते टाइम पे, आपसे कितनी एज मांगी जाती है। तो आप ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एक कैटेगरी वाइज बताऊंगा। आप इतने परेशान हो रहे, देखो आपका परेशान होना गलत नहीं है, आपका परेशान होना जायज़ है कि जिस टाइम पे जो लड़का लड़की कोई भी हो भर्ती देखते हैं ना, उस टाइम पे उसकी पीड़ा सिर्फ वही समझ सकता है। एक एक दिन के चक्कर में कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ये समझ लो उन्हें भर्ती से बिल्कुल अलग होना पड़ता है। उसका कितना बड़ा दुख होता है ये सिर्फ वही समझ सकता है जो उस भर्ती से बाहर हो रहा है। देखो, जिनकी एज कम है, अभी जिनकी एज नहीं हुई है, मैं तो ये मानूंगा कि उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं है कि उनके लिए तो यार मौका है कि अभी मानो मेरी एज अभी 17 साल है, 17.5 साल है, 18 से इसमें फॉर्म डालते हैं तो मेरे पास कम से कम ये तो है कि इसमें मैं फॉर्म नहीं डाल पाऊंगा। लेकिन यार सबसे बड़े उन बेचारे भाई बहनों के उनके लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात होती है जो ओवरेज हो जाते हैं। जैसे मानो इसमें जितनी एज मांगी इसमें उससे ज़्यादा है मेरी एज, तो मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा। उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि वो बिल्कुल अब इसमें फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, उनके लिए रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है जब वो ओवरेज हो जाते हैं। तो इस वजह से आपका परेशान होना भी जायज़ है। मैं ये नहीं कह रहा आप परेशान गलत हो रहे हो, आप परेशान बिल्कुल सही हो रहे हो। आपको मैं अब अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि आपको जनरल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी आपकी कितनी एज होनी चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको मेल की बता देता हूँ। मेल की जो जनरल की जो एज मांगी जाती है ना, ये मांगी जाती है 18 से 22, 18 से 22 मांगी जाती है। लेकिन इससे पहले जो भर्ती हुई थी 49,568 की, उसमें क्या, उसमें जनरल की एज 18 से 22 न होकर के 18 से 23 कर दी। आप वो कोरोना की वजह से कह सकते हो या कुछ भी सही, उसमें 18 से 23 एज कर दी गई थी। लेकिन अब कितनी होगी, 18 से 23 होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, 18 से 22 ही रहेगी, ये तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। हम सबको, आपको ये लग रहा था कि इस बार एज में छूट दी जाएगी, लेकिन आप सबको पता है कल यूपी पुलिस के 2-3 नोटिफिकेशन आए हैं। पुलिस का जो रेडियो ऑपरेटर की जो विज्ञप्ति आई है उसमें एज की कोई भी छूट नहीं दी गई है। तो इस वजह से कुछ भी हो सकता है, आपको एज में छूट दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती। लेकिन आपकी जो जनरल की एज होती है 18 से 22, जिनकी एज 18 हो गई वो फॉर्म डाल सकते हैं जनरल के 18 से 22 तक। अगर आपकी 22 से ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। यूपी के सीएम हुए या भर्ती बोर्ड या शासन की ओर से बस भर्ती की जानकारी दी गई है कि भर्ती निकलेगी यूपी पुलिस की। इन्होंने अभी तक एज के ऊपर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी जवाब नहीं दिया है। हालांकि प्रोटेस्ट भी चलाए गए हैं कुछ, लेकिन इनकी ओर से एज के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया है। इस वजह से कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, जनरल की जो एज होती है वो होती है 18 से 22, और जो फीमेल की जो एज होती है ना वो होती है जनरल की 18 से 25। अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की जो पिछली भर्ती वैकेंसी आई थी उसमें ईडब्ल्यूएस जनरल की एज की तरह ही फॉर्म भरे गए थे ईडब्ल्यूएस की, यानी कि जो जनरल में एज है मेल की 18 से 22 वही ईडब्ल्यूएस की ली थी 18 से 22। इसी तरीके से जनरल की लड़कियों की ईडब्ल्यूएस की एज 18 से 25 थी। तो इसी तरीके से जनरल और ईडब्ल्यूएस पिछली भर्ती में बराबर थी। अब बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी में 5 साल की छूट दी जाती है। 5 साल, जैसे 18 से 22 है उसमें, तो इसमें 18 से 27 तक के जो मेल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट की 18 से 25 थी तो उसमें +5 कर ले लीजिए ओबीसी की, वो 18 से 30 हो जाएगी। इस तरीके से आपकी ओबीसी की। अब बताती एससी की और एसटी की। अब बताती एससी की और एसटी की। तो इन एससी और एसटी इन दोनों में भी, मेल में भी और फीमेल में भी 5-5 वर्ष की छूट दी जाती है। ओबीसी, एससी और एसटी इन सब में 5-5 वर्ष की छूट दी जाती है, मेल में भी और फीमेल में भी। 18 से 22 +5 कर लो, मेल की हो गई वो, 18 से 25 +5 कर लो, ये होगी फीमेल। एज बढ़ाने के लिए कई सारे आपने देखे होंगे प्रोटेस्ट भी किए गए हैं, क्योंकि आपने देखे होंगे दिल्ली पुलिस में एज जनरल की 25 कर दी गई है, ऐसे ही उसमें हिमाचल प्रदेश में कर दी गई है। तो यहाँ के अलग हैं। अब बात करते हैं अदर स्टेट वालों की। देखो, अदर स्टेट का ऐसा सिस्टम है कि अगर दूसरे राज्यों में भर्ती होती है ना, पहले मैं वैकेंसी की बात कर देता हूँ। जैसे अगर दूसरे राज्यों में भर्ती होती है ना तो
उनका जो कोटा होता है ना वो बांट दिया जाता है कि अदर स्टेट के लिए 20% कोटा, 2% कोटा, 5% या 10% जो भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ यूपी पुलिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी जनरल की वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल मानो इसमें 10,000 जनरल की वैकेंसी आई, तो उन 10,000 वैकेंसियों में अदर स्टेट वाले कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं। इसमें परसेंटेज का कोई भी ऐसी नहीं बांटा गया है कि इतने परसेंट ही अदर स्टेट वाले करेंगे। जनरल में काउंट होते हैं वो सभी अदर स्टेट वाले। अब जनरल की जो एज होती है वही रहेगी जैसे जनरल में काउंट होते हैं, तो अदर स्टेट वाले जो मेल की एज रहेगी वो रहेगी 18 से 22। अगर फीमेल की बात करें तो वो रहेगी 18 से 25 तरीके से अदर स्टेट वालों की एज रहेगी। अदर स्टेट कोई भी किसी भी राज्य का हो फॉर्म फिल कर सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे कि मेल की और फीमेल की कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल जितनी भी एज होती है आपकी वो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो ना किसी भी तरीके से का, तो आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि देखो कोशिश तो करता हूँ रिप्लाई देने की, लेकिन चक्कर ऐसा ना, आपको पता है ड्यूटी का किसी दिन ड्यूटी ऐसी होती है कि हम फ़ोन यूज कर सकते हैं, किसी दिन ऐसी ड्यूटी होती है कि हम फ़ोन यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी काम होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इस समय हर समय मैं कमेंट का रिप्लाई देने में लगा रहा हूँ, लेकिन जितनी भी मुझ पर बनती है मैं कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। परेशान होना आपका सही है। एक तो वैकेंसी इतनी लेट कर दी गई है कि रोज़ कल कर रहे हैं, ऐसे कर करके पता ना वैकेंसी इतनी लेट कर दी गई। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्दी आने वाली है। ये समझ लीजिए आपको कभी भी नोटिफिकेशन दिखाई दे सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो इस चक्कर में तो मत रहिएगा आपके वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी आपके आने वाली है, किसी भी दिन कभी भी आ सकती है। देखो आपको पता है यूपी पुलिस रेडियो जो ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, एक साथ 3 भर्ती आई है उसमें। इस समय शासन वैकेंसी पे वैकेंसी दे रहा है। यूपी SSS की वैकेंसी आपको पता है, ITI की जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली वो निकली गई है, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की आपके सामने निकाली दी है। तो अब आपका यूपी कांस्टेबल बचा है और भी वैकेंसी आने वाली है वैसे, लेकिन जो पॉपुलर वैकेंसी है इस समय वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की है। वो ये समझ लीजिए किसी भी दिन आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो मैंने समझा आपके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, जो मैं समझा रहा हूँ आपके समझ में आई हो, तो वीडियो का लाइक जरूर करें और जितना हो सके ना शेयर कर दिया करें वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल बटन दिखाई देगी, उसको प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डाला करूँगा ना उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा आपके पास। सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने दें। ये समझ लीजिए कि ये आपके धैर्य की परीक्षा है। वो कहते हैं ना, वह पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो दोस्तों अपने आप को किसी भी तरीके से विचलित नहीं होने दें। आपके धैर्य की परीक्षा है, अपनी तैयारी लगातार बनाए रखिए, पढ़ाई को बिल्कुल भी मत छोड़िए। एक ही वैकेंसी नहीं है आपके लिए और हमारे लिए। अगर कोई 1-2 जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इनमें से कुछ भाई बहन, कुछ ओवरेज 2-4 हो भी जाते हैं, तो ये नहीं है कि यही वैकेंसी आपके लिए। बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारी जगह आएंगी। बस आप हिम्मत मत हारिए, आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन 100% हो जाएगा। पढ़ाई को बिल्कुल ही मत छोड़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों हम मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।